अगला हफ्ता कैसा रह सकता है, कौन से अहम ट्रिगर्स हो सकते हैं जहां पर आपकी नजरें होंगी, ये समझ लेना ज़रूरी है। तो समझ लेते हैं नुपुर से। नुपुर, अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स क्या होंगे? अगले हफ्ते काफ़ी कुछ मैक्रो डेटा यहाँ पे सामने आते हुए नजर आए। इनफैक्ट आज हमारा जीडीपी का भी आंकड़ा आने वाला है, तो वहाँ पर नजर रहेगी। लेकिन सोमवार की बात करें तो जापान के जो जीडीपी के आंकड़े वो आते हुए नजर आएंगे Q1 के, तो वहाँ पर बाजार फोकस करके चलेगा। मंगलवार के दिन इंटरेस्टिंगली यूएस में एक मैक्रो का डेटा आएगा, जहाँ पे जो होम सेल्स के आंकड़े उस पर नज़र रहने वाली है बाजार की, और उस पर फोकस करके चलेंगे। बुधवार के दिन काफ़ी कुछ यहाँ पे फोकस में रहेगा। यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा है मई का, वो आते हुए दिखेगा। सीपीआई का आंकड़ा आते हुए नजर आएगा। कनाडा में इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका आउटकम यहाँ पर आते हुए नजर आएगा, तो यहाँ पर भी फोकस बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे इन्फोसिस, इंडियन बैंक, टाटा केमिकल्स और टाटा एल्क्सी के एक्स डेट डिविडेंड को लेकर तो आपको प्राइस में एडजस्टमेंट दिखेगा डिविडेंड के तौर पर। इसी दिन मीशो का भी जो एंकर लॉक इन है वो ओपन अप होते हुए नजर आएगा। 6 महीने का एंकर लॉक इन ओपन होगा, तो वो वाला मीशो भी फोकस में आते हुए नजर आएगा। गुरुवार के दिन यूएस में पीपीआई के मई के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे, और जो जॉबलेस क्लेम्स है इनिशियल डेटा मई का, वो भी सामने आते हुए दिखेगा, तो उस पर बाजार फोकस करने वाला है। और फ्राइडे के दिन इंडिया में इन्फ्लेशन मई के आंकड़े यहाँ पे आएंगे, सीपीआई के आंकड़े यहाँ पे आएंगे। यूके में जीडीपी का डेटा आते हुए दिखेगा अप्रैल का, और एक्स डिविडेंड के तौर पर फोकस में रहेंगे अदानी एंटरप्राइजेज, ट्रेंड, टाटा मोटर्स और वोल्टास। यहाँ पे आपको प्राइस में एडजस्टमेंट दिखेगा डिविडेंड के तौर पर। ओके, चलिए, तो ये अगले हफ्ते के कुछ ट्रिगर्स हो गए।